गाय की हत्या करो मत, नहीं तो तेरी हत्या करे। तेल मिल नहीं पा रहा मौके पे हाल में। क्या नाम आपका? करुण सिंह। छोड़िए, क्या नाम? क्या करें? गोवा में बीजेपी काउंसलर के बेटे सोहम नायक ने 3 साल तक 30 नाबालिग बच्चियों का रेप किया, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, उनके वीडियो बनाए। मोदी जी अगर ना बोलते सदन में कोरोना जैसा आप इंतजाम कर ले तो ऐसा पैनिक हाल ना होता। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। बदायूं एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक बार फिर से बदायूं में मजार की दीवार को लेकर के दो गुट आमने सामने आ गए और देखते ही देखते ये पूरा का पूरा मामला हिंसक हो गया। अभी पूरी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आगे इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या कौन कौन सी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, बदायूं से जुड़ी एक खबर मैं दिखाऊंगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो मैं आपको दिखाऊंगा वो पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में भाजपाइयों ने ही एक हनुमान मंदिर को तोड़ डाला, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। जी, आप सही सुन रहे हैं, वही भाजपा जो भगवान श्री राम के नाम पर पूरी दुनिया में बवाल काटती है, मुसलमानों को परेशान करती है, लिंच करने के आरोप उस पर लगते हैं, उसके एक तरीके से उससे आइडियोलॉजिकली जुड़े हुए लोगों पर। अब वही तस्वीरें बंगाल से निकल के सामने आ रही हैं। अभी इस पूरी खबर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे कुछ मदरसे के छात्रों को एक भगवाधारी ने परेशान किया, उसकी भी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा उनके एक तरीके से उनके ऊपर, उनके पॉलिटिकल करियर के ऊपर एक बहुत बदनुमा धब्बा और दाग के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का, इसके अलावा एक और बड़ा नेता दोस्तों इस पूरे कांड में, बड़े कांड में फंसा है। वो क्या पूरा मामला है और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के बड़ी खबर जो किसानों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया ने खाद देने से मना कर दिया है। बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को, इस वीडियो को जरा देखिए। हालांकि मैं कुछ स्टिल तस्वीरें भी इस्तेमाल करूंगा क्योंकि लाठी डंडे और पत्थरबाजी की खबरें हैं। अफरा तफरी का ये माहौल, ये बदायूं का है। बदायूं में दरअसल एक मजार की दीवार को लेकर के वो दीवार गिर गई थी और उसके बाद यहाँ पर बवाल शुरू हो गया। हालांकि ये दोनों पक्ष मुस्लिम समुदाय से ही हैं, मुस्लिम समाज से ही आते हैं और प्रशासन का कहना है कि ये पूरा का पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। दैनिक भास्कर की ये खबर है। बदायूं में मजार के रास्ते को लेकर के पथराव, दो गुटों में हिंसक झड़प, छतों से ईंट पत्थर चले, कई घायल, ये बात कही जा रही है। बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र के हिंडौर गांव की घटना है और इस पथराव में बताया जा रहा कि कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल यहाँ पर इसी गांव में खजूर वाले बाबा की एक मजार है और इसी जगह रास्ते को लेकर के विवाद शुरू हुआ। दो गुटों में लंबे समय से यहाँ पर विवाद था और दोनों ही समुदाय मुस्लिम समुदाय से आते हैं और आपसी रंजिश का कारण एक तरीके से बताया जा रहा है। प्रशासन का जो कहना है, देखिए क्या बताया गया कि सहसवान कोतवाली के एसएचओ धनंजय सिंह ने बताया है कि ये विवाद जमीन से जुड़ा हो। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मजार की दीवार तोड़ी नहीं गई है, बल्कि पैमाइश के दौरान वो गिर गई। पुलिस के अनुसार अभी तक किसी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी, ये बात दोस्तों कही गई है। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल से भी एक बड़ी घटना निकल के सामने आई है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर को तोड़ डाला। ये बोलता हिंदुस्तान के हवाले से खबर बताया गया कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की। चुनाव में हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे, पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है। आप ये समझो कि हिंदू मुसलमान की पूरी साजिश जो है वो नाकाम हो गई। 4 भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद इस पूरी साजिश का खुलासा हुआ है। दावा यह किया जा रहा कि चुनाव में दंगे की साजिश थी, हिंसा की साजिश थी और भाजपाई ही हनुमान मंदिर को तोड़ने पहुंचे थे और उसके बाद इस पूरी की पूरी साजिश का खुलासा हुआ और पुलिस ने 4 भाजपाइयों को गिरफ्तार किया है। इस बीच एक खबर दोस्तों है जो सीधे तौर पर आप समझिए कि मुस्लिम
स्टूडेंट्स को लेकर के उनकी प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर। ये भगवाधारी जो है, दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक तरीके से एक रेलवे स्टेशन पर उसकी ये घटना बताई जा रही है। ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया है। बताया गया कि मुस्लिम स्टूडेंट्स ट्रेवलिंग फॉर एग्जाम was threatened and deliberately provoked at Delhi, माफ कीजिएगा, दिल्ली रेलवे स्टेशन की यह घटना है। हिंदू मॉन्क told him if you kill a cow I will kill you। अब एक बात मुझे बताओ, स्टेशन पर कुछ छात्र खड़े हैं, एक आदमी भगवाधारी आता है, अब पता नहीं ये कौन चिंटू पिंटू है, वो नहीं पता, आता है सामने से आकर के इस तरीके से धमकियां देता है, कहता है कि अगर तुम गाय मारोगे तो हम तुमको काट देंगे। अब सवाल ये है कि इसको ये पता कहां से चला? क्या ये सिर्फ और सिर्फ उसी स्टीरियोटाइप का मामला है जो पूरे देश में सालों साल से फैलाया जा रहा है, जो कहीं भी मुसलमान या दाढ़ी टोपी ऊंचे पैजामे वाला आदमी मिल जाए तो वो सीधे तौर पर एक तरीके से वो अपराधी ही है? धर्म के नाम पर किसी को अपराधी घोषित किया जाना, ये कम से कम इस वारदात से समझ में आ रहा है। इसको लेकर के देखिए क्या कुछ कहा गया, ये वीडियो जरा देखिए। हम दारुल उलूम देवबंद इम्तिहान के लिए जा रहे थे, हैदराबाद से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली स्टेशन पर खड़े हुए थे। ये शरपसंद आता है और हमसे कहता है तुम गाय हत्या करोगे तो मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। ये हमें वर्गलाता है ताकि हम कुछ करें और हमें जेल भेज दिया जाए। दारुल उलूम देवबंद में इम्तिहानात का ज़माना चल रहा है, हमारे बहुत सारे साथी इम्तिहान देने के लिए दारुल उलूम आएंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपको सफ़र में ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको वर्गलाएंगे, आप इनसे भिड़िए मत, वहाँ से चले जाइए। और अब बात दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता की। मैंने इससे जुड़ी खबर आपको कल बताई थी। अब वो खबर दोस्तों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई, और चर्चा का विषय इसलिए बनी क्योंकि मधु किश्वर, जिन्होंने नरेंद्र मोदी की ऑटोबायोग्राफी लिखी, किताब लिखी, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनके चरित्र को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है। और उसके बाद एक और खुलासा जो बीते दिन की खबर है, भारतीय जनता पार्टी के गोवा के पार्षद का बेटा, उसने बताया जा रहा है कि 30 साल में 30 नाबालिग बच्चियों के साथ 3 साल तक 30 नाबालिग बच्चियों के साथ, माफ कीजिएगा, 30 नाबालिग बच्चियों के साथ 3 साल तक उसने यौन शोषण किया। अब इसको लेकर के सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, नेता हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है। क्या कुछ कहा है आप सुनिए जरा। बीजेपी के पास हर राज्य में एक प्रज्वल रेवन्ना है। गोवा में बीजेपी काउंसलर के बेटे सोहम नायक ने 3 साल तक 30 नाबालिग बच्चियों का, 30 माइनर गर्ल्स का रेप किया, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, उनके वीडियो बनाए, उनको ब्लैकमेल करता रहा। क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और बाकी बीजेपी के नेतृत्व को इन काली करतूतों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? पिछले 3 सालों से इस दरिंदे को बचा कौन रहा था? और उससे भी बड़ा सवाल है, बीजेपी के हर राज्य में एक प्रज्वल रेवन्ना क्यों बैठा हुआ है? अच्छा, मधु किश्वर ने जो खुलासा किया है उसको लेकर के संजय सिंह क्या लिखते हैं वो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहले मधु किश्वर का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर के, हरदीप पुरी को लेकर के बहुत सारी बातें लिखी हैं। अब इस पर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो लिख रहे हैं कि मोदी की बायोग्राफी लिखने वाली महिला खुद खुलासा कर रही हैं कि मोदी कई दशकों तक महिलाओं का शोषण कर रहा है। कितनी महिलाओं को महत्वपूर्ण पद देने के बदले नरेंद्र मोदी ने उनका शोषण किया, कितनी महिलाओं की मोदी ने जासूसी कराई। क्या हमारा देश एक महिला शोषण करने वाला चला रहा है? ऐसा आदमी प्रधानमंत्री पद पर कैसे रह सकता है? ये एक तरीके से चर्चा का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मधु किश्वर को लेकर के आखिर जब इतनी सारी बातें आपको पता थीं तो आप इतने दिनों तक चुपचाप क्यों बैठी थी? कम से कम इस पर भी सवाल लोग उठा रहे हैं। अब खबर इस देश में पेट्रोल और गैस की किल्लत को लेकर के। बीते दिनों प्रधानमंत्री, किल्लत तो चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के भीतर वो बयान दिया है लॉकडाउन वाला, उसके बाद से लोगों में पैनिक है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। कोई कुकर में, कोई बाल्टी में, कोई टंकी में, कोई किसी बर्तन में ऑयल जो है वो स्टोर कर रहा है। नायरा एक ऑयल पेट्रोल पंप की एक चेन है, उसको लेकर के खबर आ रही कि उसने 5.5 रुपया लीटर पर पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया और डीजल के भी कुछ रेट बढ़ा दिए हैं उसने। खैर, लेकिन
इस पैनिक को लेकर के एक भारत समाचार के रिपोर्टर ने कुछ आम आदमी से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है कि ये पैनिक क्यों है और इसके लिए लोग सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। सुनिए जरा। मोदी जी अगर ना बोलते सदन में कोरोना जैसा आप इंतजाम कर ले तो ऐसा पैनिक हाल ना होता। ये उन्होंने गलत बयानी करने की वजह से ये ऐसी जनता में सब लोग करने लगे। अब इस पर नेहा सिंह राठौर कह रही हैं कि अगर मोदी ने सदन में ना बोला होता कि कोरोना जैसे इंतजाम कर लो तो पैनिक ना होता। ये कोट किया उन्होंने। नेहा लिख रही हैं कि मोदी जी कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं बोलते हैं, वो वाली फाइल दबाने के लिए जो भी करना पड़ेगा किया जाएगा। ये बात सीधे तौर पर नेहा सिंह राठौर ने ये बात कही। इस बीच दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल संचालकों की गुंडई अपने चरम पर है। पत्रकार जब लोगों की समस्याएं जानने पहुंचते हैं तो उनको गाली गलौज, उनको मारपीट का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला निकल के सामने आया उत्तर प्रदेश की बस्ती से। बस्ती में दैनिक एक पत्रकार हैं वैदिक द्विवेदी। वैदिक द्विवेदी अपना खुद का चैनल चलाते हैं, कई सारे चैनलों में काम करते हैं। वो जब एक पेट्रोल पंप पर लोगों से बातचीत करने गए, उनकी समस्याएं जानने गए, तो उस पेट्रोल पंप का संचालक है, उसका मालिक है, उसका कर्मचारी है, कौन है, अभद्र आदमी, गुंडा आदमी, 2 कौड़ी का सड़क छाप आदमी हमला कर देता है, भद्दी भद्दी गालियां देता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब ये खबरें सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर शेयर की जाने लगी तो उत्तर प्रदेश पुलिस का बेहद शर्मनाक बयान आया और कहा कि थाने जाकर के शिकायत दर्ज कराओ। अब सवाल यह है कि इस पर स्वतः संज्ञान कैसे पुलिस वाले लेते हैं, ये उनको भी बता देना चाहिए। ये वीडियो देखिए जरा, उसी बदतमीजी का वीडियो। तेल मिल नहीं पा रहा मौके पे हाल में। क्या नाम आपका? करुण सिंह। क्या करें? और अब आखिर में एक और खबर इस देश के किसानों के लिए। गैस और एलपीजी के किल्लत से जूझ रहा इस देश का आम नागरिक अब खाद से भी जूझेगा। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, उसके लिए जरा इस खबर को देखिए। इस खबर में बताया गया है कि घरेलू डिमांड का हवाला देकर के रूस ने भारत को भेजी जाने वाली खाद, फर्टिलाइजर की जो सप्लाई है वो रोक दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है रूस से खाद खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा खरीदार है। रूस ने घरेलू मांग को प्राथमिकता देते हुए 1 महीने के लिए खाद का निर्यात रोक दिया है। रूस भारत का एक तरीके से बताया जा रहा है कि जनवरी से जून 2025 तक रूस ने भारत को 25 लाख टन खाद की आपूर्ति की थी और अचानक से ये 1 महीने के लिए रोक दिया गया। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।